आज एक विचित्र घटना देखी गई, विशेषकर से ढाका में देखी गई और देखा गया कि जो कुछ मंदिर हैं, बड़े मंदिर, वहाँ पर फौज का पहरा लग गया है। ये 4 हफ्ते बाद भी खबर आ सकती थी, लेकिन ये आज खबर आई है। इसका मतलब ये है कि सब मैसेजिंग। मोहम्मद यूनुस जो कि प्रधानमंत्री हैं, केयर टेकर इंटरिम गवर्नमेंट के, वो आज ढाकेश्वरी मंदिर गए। Today, Chief Advisor Mohammad Yunus visited a temple in Dhaka, the Dhakeshwari Temple. It's one of the biggest in Bangladesh. Yunus also met prominent Hindu leaders there. Later, he issued an appeal to the country. तो भाई साहब, CIA ने बताया कि भारत जो है मिलिट्री ऑपरेशन करने का बहाना ढूंढ रहा है। उसके बाद से साहब पूरे बांग्लादेश में सब में बुरी तरह से खलबली मच गई। दोस्तों, आज 14 अगस्त है और भारत ने पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा है कि भारत की जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, उनको पहला तेजस मार्क 1 जो फाइटर जेट है वो दिया जा रहा है। 77 साल में आधा मुल्क बंगला हो गया और बाकी आधा कंगला हो गया। दुनिया हमारी तरफ क्या देखेगी? हम बेकारी थे, बेकारी बने खड़े हैं। बांग्लादेश ने 15 अगस्त को नेशनल हॉलिडे को कैंसिल कर दिया है। सर, दुनिया इंडिया को प्रेस कर रही है, पाकिस्तान को दहशतगर्द बोलती है, हमें कोई अपने मुल्क आने नहीं देता, हमें निकाल रहे हैं लोग, बैन कर रहे हैं। उनकी इतनी इज्जत है और आज आधे से ज्यादा यूथ पाकिस्तान के कहते हैं 1947 होता ही ना तो बेहतर था, हम हिंदुस्तान ही रहते तो बेहतर था। यहाँ तक नौबत आ पहुंची है। नमस्कार दोस्तों, भारत के लगातार प्रेशर और दुनिया भर के हिंदुओं के प्रोटेस्ट के बाद अब फाइनली बांग्लादेश में सिचुएशन थोड़ी ठीक होती दिख रही है। कल बांग्लादेश के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस ने ढाका के सबसे बड़े हिंदू टेम्पल ढाकेश्वरी मंदिर विजिट किया और अपने भाषण में कहा कि वो हिंदूज पर हो रहे अटैक्स को लेकर काफ़ी चिंतित है एंड पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाए। और अब सोशल मीडिया में कई ऐसी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के मिलिट्री पर्सनल्स मंदिरों को गार्ड कर रहे हैं। ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि भारत ने डट कर आवाज़ उठाया और इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किया। और कई रिपोर्ट यह भी है कि CIA ने बांग्लादेश को वार्निंग दिया था कि अगर हिंदुओं पर अटैक नहीं रुके तो हो सकता है कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ जल्दी कोई मिलिट्री एक्शन ले। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आधे से ज्यादा यूथ पाकिस्तान के कहते हैं 1947 होता ही ना तो बेहतर था, हम हिंदुस्तान ही रहते तो बेहतर था। यहाँ तक नौबत आ पहुंची है। मैं वैसे इस हक में तो नहीं हूँ। हाँ। मेरे अकाबरीन ने जो कुर्बानियां और खून दिए थे, मैं उनको रायगा करने के हक में नहीं हूँ। हाँ। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ठीक देखा था, कायदे आज़म ने जद्दोजहद ठीक की थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजानिब है। मुझे बताइए, इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? चल रहा है, बिल्कुल। इस वक्त KPK के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ। पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वो आप पर पाबंदियां ही लगाएगी ना, आपके ऊपर नारे ही कसेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। तो जब डॉलर के एवज ये माँ को बेचने के लिए तैयार हो जाएं तो हम पाकिस्तानी कौम है, हमें क्यों ना बेचा जाएगा? आज तक बेचा जा रहा है। पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया एक शख्स ने जो अडयाला जेल के अंदर बंद बैठा है, बेगुनाह बैठा है, उसने शऊर दिया है। आज पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है। इसीलिए इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों में नाके लगे हुए हैं कि इमरान खान की आवाज़ पे बाहर कोई ना निकले। दोस्तों, आज 14 अगस्त है और भारत ने पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा है कि भारत की जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, उनको पहला तेजस मार्क 1 जो फाइटर जेट है वो दिया जा रहा है। आज के दिन ये खबर जो है वो दी गई है और वो कह रहे हैं कि ये 2 से 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में दे दिया जाएगा। ये 4 हफ्ते बाद भी खबर आ सकती थी, लेकिन ये आज खबर आई है। इसका मतलब ये है कि सब मैसेजिंग ऑन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम इंडिया। एक तो जारी बात है, पाकिस्तान जो अपनी एयरफोर्स कैपेबिलिटी पे काम कर रहा है, मैं वो भी बात करता हूँ, लेकिन ये राफेल के बाद इंडिया जो है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है।
इंडिया की गवर्नमेंट ने जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसको ये कहा 2021 के अंदर कि उनको तकरीबन 83 तेजस मार्क 1 जो हैं वो दिए जाएं, जिनकी कहा जाता है कि ऑब्वियसली कुछ 40-50 हज़ार करोड़ रुपया जिसकी मालियत है, ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि इनकी जो सप्लाई है ये मार्च 2024 में शुरू होनी थी, लेकिन इंजन्स नहीं थे। और क्योंकि उस वक्त ये बात चली थी कि जो यूएस की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, वो इंजन भेजेगी लेकिन उन्होंने इंजन नहीं भेजे, तो वो थोड़ा सा डिले हुआ। कई लोग इंडिया के अंदर ये भी अमेरिका के ऊपर तनकीद करते हैं कि अमेरिका बोलता तो बहुत कुछ है लेकिन वो चीज़ें दे नहीं रहा है, इंडिया को बहुत स्लो दे रहा है। और इसकी क्या वजह है? जारी बात है कि अमेरिका को इस चीज़ का पता है कि वी हैव टू लुक एट इंडियाज बिहेवियर, कि इंडिया का बिहेवियर हमसे कैसा होता है उसको भी तो देखना है। सो इसलिए ये चीज़ है। बहरहाल ये 3-4 हफ्ते में देना है। कहते हैं कि तमाम ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, जो इंजन्स लगने थे लग चुके हैं, पेलोड्स वेपन्स जिसे कहते हैं तमाम टेस्ट हो चुके हैं। और ये जो 83 के करीब जो तेजस मार्क 1 है ये इंडिया की एयरफोर्स और आर्मी के पास जो है वो आने वाले हैं। भारत ने कोई मिलिट्री प्रिपरेशन किया है या नहीं किया है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये लोग तो निश्चित रूप से डर गए। उनको पता है कि भाई चिकन नेक में सेनाएं तो तैनात है ही, जब चाहे तब चाइना की तरफ से मोड़ के इस तरफ आ जाए। चाइना जो है वो वैसे भी इस समय बांग्लादेश से खफा बैठा है, और जो नई सरकार आई है उससे तो वो बिल्कुल ही पूरी तरह से रुष्ट है। तो चाइना कुछ करने वाला नहीं है, और भारत जो है वो 2 दिन का काम है भारत के लिए ये काम पूरा करने का। तो भाई साहब CIA ने बताया कि भारत जो है मिलिट्री ऑपरेशन करने का बहाना ढूंढ रहा है। वही बात मैंने कही, क्यों बताया ये हमें भी नहीं पता, लेकिन ये बताया। उसके बाद से साहब पूरे बांग्लादेश में, पूरी जो नई सरकार थी, इंटरिम सरकार में, जमाते इस्लामी में, सब में बुरी तरह से खलबली मच गई। लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं कि ये किसी भी तरह का ये जो कॉस्मेटिक काम है ना, कि भाई आप बड़े बड़े मंदिरों पर तो फ़ौज लगा दो और पीछे से आपके जमात वाले जो हैं वो बदमाशी करते रहे, ये चौलबे ना, ये सब पुरानी स्टाइल हो गई। हम अब इससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं और केवल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से हम पता कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है। आज हिंदू संगठनों ने ढाका में प्रेस क्लब में, जो ढाका प्रेस क्लब है वहाँ पर बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि अब तक 278 स्थानों पर हिंदुओं पर हमले हो चुके हैं। उनकी प्रॉपर्टी लूटी गई है, जलाई गई है, मंदिरों को अपवित्र किया गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है, मूर्तियों को तोड़ा गया है। 278 स्थान।